मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीसी में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ मेरे से हो पाता जितना कर सकूं। मैं एक पी सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मतलब जीएस के मैं 5th सेम के आरसीसी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी बाकी सब्जेक्ट्स के बाद में करवाता हूं, पहले आरसीसी पे फोकस कर रहा हूं। आरसीसी में मैं एक एक टॉपिक के वाइज पीवाईक्यूज ही करवाऊँगा डायरेक्ट। सबसे पहले हम बीम के पीवाईक्यू कर रहे हैं। 5th सेम ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कोड का था, जिसमें अपन को अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। लेंथ ऑफ बीम दे रखा था 9 मीटर और एनफोर्समेंट डायमेंशन दे रखी थी 8 बार्स 25 mm डाया की। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 150 mm दे रखा था और विड्थ ऑफ वेब 400 mm दे रखा है। और ओवरऑल विड्थ अपने को 600 mm दे रखी। अपने को अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें उसने अपने को टी बीम दिया है। ये टी बीम दिया है जिसमें ओवरऑल डेप्थ उसने दी है, जिसमें उसने ओवरऑल डेप्थ अपन को दे रखी है 600 mm दे रखी है। जिसमें ओवरऑल डेप्थ के बाद उसने विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी दे रखी है अपने को 150 mm विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी है। और विड्थ ऑफ वेब कितनी दे रखी है अपन को, विड्थ ऑफ वेब 400 mm दे रखी है। ठीक है, हाँ, तो अपन को सबसे पहले IS 456 में कोड को ढूंढना है। अब इसमें अपने को विड्थ ऑफ फ्लैंज तो दे रखी, तो अपन IS कोड में जाएंगे, पेज नंबर 37 पे जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ लिखा है फॉर टी बीम, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, टी बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला क्या होता है, BF = L0/6 प्लस विड्थ ऑफ वेब प्लस 6 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अपने पास सब दे रखा है, तो विड्थ ऑफ फ्लैंज = लेंथ अपने को कितनी दे रखी है, लेंथ अपने को 9 m/6 प्लस 400 प्लस 6 × 150। देन यहाँ से विड्थ ऑफ फ्लैंज अपने पास आ जाएगी 1301.5 mm। विड्थ ऑफ फ्लैंज आ गई, ये यहाँ से विड्थ ऑफ फ्लैंज आ गई। देन सबसे पहले अपने को ये तो नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस विड्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर आएगी या उसके बाहर आएगी, तो सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं कि अपना न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर ही आएगी। आपने एज्यूम किया, देन अपन लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा IS कोड में पेज नंबर 96 पे। 96 पेज नंबर पे जाइए, पेज नंबर 96। यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए। तो XU = 0.87 FY AST 0.36 FCK-B। ठीक है, देन वैल्यू पुट कर दीजिए 0.87 Fe415 AST। अब ये AST कैसे निकालेंगे, AST के लिए अपने को बार डायमेंशन दे रखे हैं, कितने दे रखे बार, 8 बार, 5/4 डायमेंशन डाया कितना है बार का अपना 25²। ये कैलकुलेट करेंगे अपन 3926.99 mm² आ जाएगा। तो AST आ गया अपना, AST आ गया, ये रखा आपने 3926.99 0.36 FC कितना दे रखा है, सॉरी मैंने FC का लिखना भूल गया, क्वेश्चन में दे रखा था Fe415 and M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, FC का 20 दे रखा अपना, और विड्थ ऑफ फ्लैंज अपने कितनी निकाली अभी 1301.5। ठीक है, यहाँ से अपन XU निकालेंगे, तो अपना कैलकुलेशन के बाद XU आएगा 151.30। बट अपने एज्यूम किया था अपने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम होगी, बट यहाँ तो फेल हो गया वो, यहाँ पे XU > डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, तो अपना केस फेल्ड कर गया। तो जब वहाँ पे अपना XU > DF आया, देन अपन जाएंगे IS कोड पेज नंबर 97 पेज नंबर पर। यहाँ पे लिखा है फॉर XU > DF द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन G2.2 व्हेन DF/XU डज नॉट एक्सीड 0.43। देन अपन भी कैलकुलेट करेंगे DF/XU। डेप्थ ऑफ फ्लैंज अपनी 150 है, XU आया 151.9। देन कैलकुलेट करने पर आएगा 150 डिवाइडेड बाई 151.9 आया 0.98 आया। बट उसने बोला नॉट एक्सीड देन 0.43 होना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया अपना केस। उसने फिर बाद में लिखा G2.2 यूज़ करना है जब DF/DA 0.43 एक्सीड कर जाए, 0.43 से एक्सीड कर गया अपना, तो अपन इक्वेशन यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए G2.2.1। G2.2.1 कहाँ दे रखी है अपनी, यहाँ पे दे रखी है। तो मोमेंट की इक्वेशन अपन को मिल गई। अपने को
मोमेंट निकालने के लिए इक्वेशन मिल गई। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेस्टेंस 0.36 XU मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी FCK BD स्क्वायर प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW YF D माइनस YF बाई 2। यहाँ पे YF क्या है, अब इसी ने आगे लिख रखा है वेयर YF इज इक्वल्स टू 0.15 XU प्लस 0.65 बट नॉट ग्रेटर देन DF। DF ज़्यादा ना से तो YF की इसलिए वैल्यू दे रखी 0.15 XU प्लस 0.65 DF। यही वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है। देन अब ये वैल्यू पुट्स करके अपन कैलकुलेट करेंगे 0.36 XU मैक्स कितना है अपना 151, डेप्थ कितनी अपनी 550 है, 1 माइनस 0.42 XU मैक्स 151, डेप्थ 550, FCK 20, B अपना आया था 1301 इक्वेशन में अपना कितना आया था 1301.5 बाई डेप्थ कितने इंटू डी स्क्वायर डेप्थ 550 इसका स्क्वायर प्लस 0.45 FCK 20 विथ ऑफ लेंथ 1301.5 विथ ऑफ वेव अपनी 150 थी 400 थी इंटू वाई अपना हो गया 0.15 XU 151 प्लस 0.65 डेप्थ ऑफ लेंथ आई 150 YF आ गया, फिर इंटू डेप्थ 550 माइनस YF फिर वही वैल्यू आएगी 0.15 इंटू 151 प्लस 0.65 प्लस इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2। ये सब कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा। आप कैलसी में पुट करके रखिएगा तो आपकी वैल्यू 692 किलो न्यूटन पर मीटर आएगी। आप एक बार पूरा कैलकुलेट करना, मैंने हो सकता है मेरे से कहीं गलती हो चुकी हो बट आप पूरा कैलकुलेट करके, क्योंकि आरसीसी में एक्सेट आंसर प्रॉपर आना ज़रूरी नहीं होता, आपका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप जितना अच्छे फॉर्मूले अच्छे होंगे, वैल्यूज पुट करोगे तो अगर आपका आंसर भी गलत है ना तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। आपके मार्क्स हमेशा आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर, पर अच्छा नहीं आपके आप मार्क्स के लिए बैठे रहो, बार बार वही कैलकुलेशन करते रहो। एक बार जो आ जाए ना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। और ऐसे ही मैं आपको आगे और क्वेश्चन सोल्व करवाता रहूँगा। थैंक यू, बाय।